बिजली पर्याप्त होती, वो बन करके अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह सोलर प्लांट के लेकर के, सोलर में बिजली को बढ़ाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। मुझे याद है जिस समय फ्रांस के स्टेट हेड उद्घाटन कर रहे थे, वो अगर योजना किसी के समय की थी सोलर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट की, तो वो समाजवादी सरकार की थी, जो मिर्जापुर में स्वीकृत होकर के प्लांट चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज़्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांटों को लगाने का काम हुआ है। हमारे बगल में बैठे हैं मांझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। एलएनटी के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो यहाँ पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि वहाँ के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी ज़मीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहाँ पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का प्लांट चल रहा है। 13 हैं 662, तो 1300 के लगभग मेगावाट बन करके तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी ये सरकार नहीं कर पाई। इस सरकार ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर के ये बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र वोट पर है। साथ ही साथ ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहाँ लगे हैं। को जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने को जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के को जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल रही थी। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से को जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया है। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते होंगे कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोला जाए? अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की। और आपने ये सवाल पूछ लिया, अब वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसने शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी में आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सब स्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना। मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया। लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से
अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत करी जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्यामदेव चौधरी जी, वो वहाँ हड़ताल पे बैठ गए थे। और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे, उस समय के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया, अपने यहाँ बैठा करके उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी है, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ, उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया, वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है। इमरान, वो आपके साथ 4-5 लोग हैं, ज्ञापन देंगे, आप बुला लो, रामप्रसाद इनके साथ बुला लो पहले, तब ज्ञापन बाद में ले लेंगे, सवाल जवाब हो जाते। आप वो खड़ा कर लो, इधर खड़ा कर लो। मेघालय के राज्यपाल ने का एक वीडियो चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो 500 लोगों की मौत हुई थी, किसानों की मौत हुई थी, उसको लेकर के प्रधानमंत्री से मिले, उन्होंने ये कहा कि क्या उनके लोग हैं क्या जो मरे हैं, वो क्या करें इसके लिए। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था जिस समय समाजवादी सरकार बनेगी वो किसान जिनकी आंदोलन के समय पर जान गई है, उन सभी किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए उनकी मदद करने का काम करेगी, और साथ ही साथ एक किसानों के सम्मान में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। ये सवाल ऐसा है, आप नाम पढ़ती हैं कि ये माफिया किस पार्टी के, तो अच्छा लगता नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन अगर आप नाम पढ़ के पूछती तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं बताता कि हाँ ये बीजेपी के हैं। और मैं फिर दोहराता हूं वो बात, अभी जो सूची आई है जिसमें विधायकों पे आरोप लगे हैं, एक रिपोर्ट आई, एडीआर रिपोर्ट, उसमें सबसे ज्यादा विधायक जिन पर मुकदमे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निकले, और पूरे देश का पहली बार इतिहास बनाने का काम किया है कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर तमाम धाराएं मुकदमे थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बुजुर्ग हैं, जो कई वर्षों से खून पसीना बहा करके पार्टी को मजबूत कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि बताइए हम तो खून पसीना बहा रहे थे, ये जाने कहां से आए और हमारे ऊपर बैठा दिया। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? समाजवाद पे जब किताब लिखवानी थी तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखवाई है किताब, द सोशलिस्ट मॉन्क।
तो सोशलिज्म का जो रास्ता है वही राम राज्य को लिए रास्ता है। जिस समय पूरी तरीके से समाजवाद लागू हो जाएगा वही राम राज्य है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि द सोशलिस्ट मॉन्क की हिंदी क्या होगी? हमारी बहन जिन्होंने पूछा है हमसे सवाल, नहीं उन्हें पता है, हमारी बहन ने सवाल पूछा है हमसे राम राज्य पर, तो मैं आपसे केवल हिंदी जानना चाहता हूं कि हमारी मुख्यमंत्री जो हैं वो समाजवाद पे न जाने क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी किताब लिखवानी थी तो उन्होंने किताब लिखवाई द सोशलिस्ट मॉन्क। एक सवाल ये है कि आपने यहाँ पे नहीं सो के ये आपकी बहस, वो उन्हें कुछ नहीं पता। अखिलेश जी तुम्हारा कोई सवाल नहीं है ये। हाँ, मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं याद दिलाने के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनोगे, अभी मैंने भाषण सुना स्मार्टफोन और टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर, हालांकि वो लैपटॉप नहीं देंगे किसी को, लैपटॉप तो समाजवादी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि लाखों नौकरियां दे दी हैं, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। तभी मैंने एक टीवी चैनल का विज्ञापन देखा, उसमें यह आ रहा है कि एमएसएमई में जो अभी तक रोजगार मिले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वो 2 करोड़ हैं। तो अगर 2 करोड़ वो गिन लें, 1 करोड़ मुख्यमंत्री जी के गिन लें, और 5 लाख का जो 4.5 लाख का लगभग लगाते हैं वो विज्ञापन, तो बताइए इतने बड़े पैमाने पे नौकरी मिल गई। और जिस सभा में जाता हूं मैं और मैं पूछता हूं कि किसी को नौकरी मिली, इस हॉल में पूछ लो आप, 69,000 भी बैठे हैं। तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो, इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए। और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे, नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। अखिलेश जी और आप लोग गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करे तो उनका नाम ही चार्जशीट सोची समझी साजिश कहा गया है। विरोध किया है, कहा है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं आता चार्जशीट में तब तक भारतीय जनता पार्टी पे कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाए वो। हाँ? उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ाना चाहिए था। बिजली का कोटा बढ़ा देते और कम से कम कोयले का भी कोटा बढ़ा देते। और 25 रुपए में खरीदोगे तो केंद्र सरकार क्यों बनवाई जनता ने, ये मुख्यमंत्री जी पूछते। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। जो दूसरों को कहते हैं 12 बजे सो करके उठते हैं, वो बताएं कि कहां सोते रहे कि उनका चीफ सेक्रेटरी बदल गया। और ऐसे सो रहे थे
कि जिनका रिटायरमेंट होने जा रहा था 2 दिन बाद, उन्हें बताओ चीफ सेक्रेटरी बना दिया और एक्सटेंशन देकर के 1 साल का। तो सोचिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री सो रहे थे कि जाग रहे थे? धुआं था। तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, एक सवाल ले लिए सर आशुतोष टंडन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा तुम्हारा वेतन बढ़ जाएगा। सर एक सवाल है, 300 बिजली तुम हमें सरकार बना लेने देते 17 में, तो तुम्हें इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। तुम्हें हमारे खिलाफ वोट डाले। सर एक सवाल है सर योगी तुम्हारा आखिरी में, जब प्रेस वालों का आखिरी सवाल हो तो ये बता देना, इनका पूछना। सर 300 यूनिट बिजली फ्री की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, अभी भी कहा है, और संजय सिंह आपसे मिले भी थे, पर कल जब केजरीवाल आए उन्होंने कहा कि बिजली फ्री देने का फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी को आता है और किसी को नहीं। अरे यार क्या सवाल पूछते हो तुम? मैंने प्लांटों के नाम बताए। जिस समय नेताजी मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है शाहजहाँपुर का रोजा का पावर प्लांट लगा प्राइवेट। नेताजी ने इस प्रदेश के लिए को जनरेशन का प्लांट लाए। अनपारा डी का समाजवादी सरकार में हुआ। लैंको का नेताजी लाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय मैं हरदुआगंज का प्लांट का शिलान्यास करने जा रहा था, तो जिस कंपनी को ठेका मिला था, जापान की वो कंपनी थी, वो कंपनी के जो सबसे बड़े अधिकारी आए थे जापान से चल करके, उन्होंने गिफ्ट में मुझे वो तस्वीर दी जब कभी नेताजी ने प्लांट का उद्घाटन किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं आज वो तस्वीर दे रहा हूँ कि एक बार आपके पिताजी ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था और आज मैं आपके साथ शिलान्यास कर रहा हूँ और उद्घाटन करने आऊँगा तब दोबारा आपको मैं तस्वीर दूंगा। अध्यक्ष जी तो पावर प्लांट, जो पावर प्लांट बनाने का काम, को जनरेशन, सोलर पावर प्लांट, और उत्तर प्रदेश आज कह सकता है, मेजा के प्लांट भूल गया मैं, जो आपके इलाहाबाद के एनटीपीसी का और जेपी का जो पावर प्लांट लगा है, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। हालांकि पुरानी सरकार ने भी स्वीकृत किया था उसको, आगे नहीं, वो जेपी का है, वो बसपा ने थोड़ा आगे किया था, बाकी हमने किया। वो बजाज का वहाँ है ललितपुर में। 300 यूनिट बिजली जो आपकी अभी जो ये देने की योजना है, लेकिन एक से देखो ऐसा है ना, एक मिनट, ये बात अभी मजा आएगा इसमें। ये जो हमारे पत्रकार साथी हैं, इन्हें किसी बीजेपी वाले ने व्हाट्सएप किया है, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन आपसे एक है, नहीं, हमारा निवेदन एक है, जिस भी व्यक्ति ने किया उसका नाम ले दो। मैं इतना सा निवेदन है हमारा बस। 300 यूनिट बिजली देने का जो क्राइटेरिया है, तो यह सबको मिलेगी? सबको जैसे सबका साथ सबका विकास, वो नकली है। ये बिजली जब जाएगी तो सबके लिए 300 यूनिट है। सर चाइनीज मीडिया के हवाले से एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया गया है, सतपाल मलिक जी ने किसानों के मामले में ये कहा कि प्रधानमंत्री से जब बात हुई तो वो घमंड में बोले, और जब अमित शाह जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को किसी ने भ्रमित। देखिए, गवर्नर साहब पुराने समाजवादी भी रहे हैं, ये बात याद रखिए। अध्यक्ष जी, उनकी बात पे आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? मैं क्यों सोचूं किसी की बात पे? जब वो सरकार, देखिए क्या सवाल पूछने, मतलब इतने बड़े चैनल के हैं भाई, आपको सवाल ये पूछिए कि जो सरकार किसान के खिलाफ है, जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बताओ आय दोगुनी हुई क्या? धान कैसे बिक गया? और जिसका अभी आपने कहा सांड सड़कों पे घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, बताओ किसान दुखी है। बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया।